नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका डीके धार्मिक ज्ञान चैनल पर। प्यारे साथियों, यह कहानी एक गौरी नाम की लड़की की है जो 10 बार दुल्हन बनी, मगर हर बार बारात उसकी दहलीज से लौट गई। इसके पीछे वजह एक ऐसा खूंखार गोरिल्ला था जिसने गौरी को किसी और का होने नहीं दिया। गांव वाले उसे कालू के नाम से जानते थे। कालू गौरी का बचपन का साथी था, जिसे गौरी ने एक बार जंगल में घायल अवस्था में पाया था। वह उसे अपने घर ले आई और अपने भाई जैसा मानने लगी। प्यारे साथियों, आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्यारे दर्शकों, गौरी का परिवार एक साधारण गरीब परिवार था। उसके पिता रामनाथ मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में सबसे अनमोल चीज थी उनकी बेटी गौरी, जो न केवल खूबसूरत थी बल्कि बेहद समझदार और प्यारी भी। यह बात तब की है जब गौरी महज 8 साल की थी। गौरी बचपन से ही अपने पिता रामनाथ के साथ शहर जाने की जिद किया करती थी। रामनाथ मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें शहर में बेचते और इस तरह घर का गुजारा चलता। गौरी को शहर की चमक धमक और वहां के खिलौनों की दुकानें देखने का बहुत शौक था, मगर रामनाथ हर बार उसे बहला फुसलाकर घर पर छोड़ जाते। उस साल बरसात बहुत तेज हुई थी। गांव और शहर को जोड़ने वाला पुराना लकड़ी का पुल टूट गया था। रामनाथ के पास शहर जाने का दूसरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रामनाथ जानता था कि जंगल का रास्ता लंबा और खतरनाक है, मगर घर में अनाज खत्म हो चुका था और उन्हें मजबूरन जंगल के रास्ते से शहर जाना पड़ा। उस दिन गौरी ने जिद पकड़ ली, पिताजी, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। मैं भी देखना चाहती हूं कि आप बर्तन कैसे बेचते हो। रामनाथ ने पहले तो उसे मना किया, गौरी, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यहां जंगली जानवर होते हैं। मगर गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, मैं आपका वादा याद रखती हूं। आपने कहा था कि अगली बार मुझे साथ ले जाओगे। आप झूठ बोलोगे? रामनाथ का दिल पिघल गया। उसने गौरी का हाथ थामा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। गौरी खुशी से उछल पड़ी और अपने छोटे से थैले में कुछ खाने पीने की चीजें लेकर तैयार हो गई और अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ी। जंगल का रास्ता घने पेड़ों, ऊंची नीची पगडंडियों और अजीब अजीब आवाजों से भरा हुआ था। रामनाथ लगातार गौरी को समझाते जा रहे थे, ध्यान से चलो, किसी झाड़ी के पास मत रुकना। गौरी, जो अब तक उत्साहित थी, धीरे धीरे डरने लगी। पक्षियों की आवाजें, झाड़ियों में सरसराहट और अजीब सी गंध ने उसका दिल दहला दिया, मगर वह अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़े रही। चलते चलते अचानक रामनाथ ठिठक गए। झाड़ियों से कराहने की आवाज आ रही थी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह एक गहरी कच्ची सी आवाज थी। रामनाथ सतर्क हो गए और गौरी को पीछे खींच लिया। गौरी, यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूं कि वहां क्या है, उन्होंने कहा। मगर गौरी, जो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु थी, उनके पीछे पीछे चल दी। जब रामनाथ झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़ी मादा गोरिल्ला पड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और पास में उसका नन्हा बच्चा रो रहा था। मादा गोरिल्ला का शरीर खून से लथपथ था, शायद किसी शिकारी ने उस पर हमला किया था। उसका बच्चा उसके पास बैठा चीख रहा था, मानो उसे जगा रहा हो। गौरी ने जैसे ही उस छोटे गोरिल्ला को देखा, वह दौड़ पड़ी। गौरी, रुक जाओ, वह जंगली जानवर है, रामनाथ ने चिल्लाया। मगर गौरी उसकी बात अनसुनी कर चुकी थी। उसने उस छोटे गोरिल्ला को अपनी नन्ही बाहों में उठा लिया। वह बच्चा अब तक डरा हुआ था, मगर गौरी की गोद में आकर उसने रोना बंद कर दिया। पिताजी, देखो, यह कितना प्यारा है, इसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, गौरी ने कहा। रामनाथ ने गहरी सांस ली। गौरी, यह जंगल का जानवर है, इसकी जगह जंगल में है। अगर इसकी बिरादरी के बाकी जानवर यहां आ गए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। मगर गौरी ने अपनी नन्ही सी ठोड़ी उठाकर कहा, नहीं पिताजी, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह मर जाएगा। यह बहुत छोटा है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रामनाथ समझ गए कि गौरी को समझाना नामुमकिन है। वह सोचने लगे, चलो इसे घर ले चलते हैं, कुछ दिनों बाद गौरी इससे ऊब जाएगी, तब इसे वापस जंगल में छोड़ देंगे।
गौरी उस नन्हे से गोरिल्ला को अपने घर ले आई। गौरी ने उस नन्हे गोरिल्ला का नाम कालू रखा। पहले दिन से ही वह उसे अपना भाई मानने लगी। घर पहुंचने पर सावित्री, गौरी की मां, ने जैसे ही उस छोटे गोरिल्ला को देखा, वह चिल्ला पड़ी, रामनाथ, यह क्या ले आए हो? यह जानवर यहां नहीं रह सकता। मगर रामनाथ ने सारी बात बताई और कहा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जब गौरी इससे ऊब जाएगी तो इसे जंगल में छोड़ देंगे। गौरी ने कालू को गोद में लेकर कहा, नहीं मां, यह यहीं रहेगा। यह मेरा दोस्त है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कुछ ही दिनों में कालू घर का हिस्सा बन गया। गौरी उसे दिन भर अपने साथ रखती। जो खाना उसे मिलता वह कालू को भी खिलाती, यहां तक कि वह उसे अपने बिस्तर पर सुलाती। गौरी ने कालू को इंसानों जैसा व्यवहार सिखाना शुरू कर दिया। वह उसे हाथ जोड़ना, बैठना और चीजें पकड़ना सिखाती। कालू भी बहुत समझदार था। वह हर बात ध्यान से सीखता और गौरी के इशारों पर चलता। गौरी और कालू की यह दोस्ती गांव वालों के लिए हैरानी का सबब बन गई। सब कहते, गौरी और उसका कालू जैसे राम और हनुमान। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कालू एक दिन गौरी की जिंदगी का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। मित्रों, शुरुआत में रामनाथ और उनकी पत्नी सावित्री को इस बात का बहुत डर था कि कालू बड़ा होकर खतरनाक हो जाएगा। आखिरकार वह जंगल का जानवर था और उसके स्वभाव को लेकर वे हमेशा सतर्क रहते थे। सावित्री ने कई बार रामनाथ से कहा, इस जानवर को वापस जंगल में छोड़ आओ। अभी तो यह बच्चा है, लेकिन एक दिन यह हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। रामनाथ ने उसे समझाने की कोशिश की, गौरी इसे बहुत प्यार करती है, कुछ दिन रुक जाओ, फिर इसे जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन जो वे नहीं समझ पाए थे वह यह था कि गौरी और कालू के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि भरोसे और साथ का था। गौरी ने कालू को इस तरह पाला जैसे वह उसका छोटा भाई हो। वह उसे अपने साथ खाने पीने के लिए बिठाती, उसके लिए सबसे अच्छे फल जमा करती और उसे मिट्टी के बर्तनों से पानी पीना सिखाती। गौरी ने कालू को इंसानों की तरह खाना पीना, बैठना उठना और यहां तक कि इशारों को समझना भी सिखा दिया। जब वह उसे बैठो कहती तो कालू तुरंत जमीन पर बैठ जाता। जब वह कहती लाओ, तो कालू उसके लिए कुछ भी उठा लाता। धीरे धीरे कालू परिवार का हिस्सा बन गया। सावित्री ने भी यह स्वीकार कर लिया कि यह गोरिल्ला अब सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि उनके परिवार का सदस्य है। रामनाथ ने भी उसे दुलारना शुरू कर दिया और गांव में लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे यह जंगली जानवर इतना समझदार और वफादार बन गया है। कालू का लगाव गौरी से इतना बढ़ गया कि वह हर वक्त उसके साथ रहता। अगर गौरी खेतों में जाती तो कालू उसके साथ चलता। अगर वह घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेलती तो कालू एक पेड़ के नीचे बैठकर हर किसी की हरकतों पर नजर रखता। गांव के लोग इस रिश्ते को अजीब मानते थे। गौरी का गोरिल्ला, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, मगर गौरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हंसते हुए कहा था, कालू मेरा भाई है और भाइयों से कोई मजाक करता है तो वह गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन गौरी खेतों में कच्ची कैरियां तोड़ने गई। वहां गांव के सरपंच का बेटा दीपक अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। दीपक गांव का सबसे शरारती लड़का था, जिसे अपनी ताकत और रुतबे का घमंड था। जैसे ही उसने गौरी को कैरियां तोड़ते हुए देखा, वह उसके पास चला आया। अरे गौरी, तुमने सुना नहीं? यह बगीचा हमारा है। बिना पूछे यहां कुछ तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा। गौरी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और पेड़ से और कैरियां तोड़ने लगी। दीपक को गुस्सा आया। उसने गौरी की कलाई पकड़ ली और धमकी दी, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, वरना यह सब कुछ मैं सरपंच को बता दूंगा। गौरी डर गई। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर दीपक की पकड़ मजबूत थी। तभी पास के पेड़ से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। पेड़ के ऊपर कालू बैठा था। उसने दीपक को गौरी के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से पेड़ की टहनी को इतनी जोर से मरोड़ा कि टहनी टूट गई। दीपक ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसके होश उड़ गए। कालू एक छलांग में जमीन पर आ गया और दीपक की तरफ बढ़ा। गौरी, यह जानवर यहां क्यों है? इसे दूर करो, दीपक ने घबराते हुए कहा। मगर गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अब कालू उसे सबक सिखाए बिना नहीं मानेगा। कालू ने दीपक को गर्दन से पकड़ा और हवा में उठा लिया।
दीपक चिल्ला रहा था, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन कालू का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दीपक को उठाकर पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। दीपक के दोस्त डरकर भाग गए। गौरी ने देखा कि दीपक सचमुच डर गया था। उसने कालू से कहा, बस करो कालू, छोड़ दो इसे। गौरी की बात सुनकर कालू ने दीपक को नीचे उतार दिया। दीपक भागता हुआ गांव की तरफ चला गया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी गौरी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। दीपक की हालत देखकर सब समझ गए थे कि गौरी के पास सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं बल्कि एक ताकतवर रक्षक है। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते गौरी का गोरिल्ला उसका भाई है, तो कुछ कहते यह जानवर उसकी शादी नहीं होने देगा। लेकिन गौरी इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देती। उसे पता था कि कालू सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। कालू और गौरी का रिश्ता अनोखा था। वह एक जानवर था, मगर उसके दिल में गौरी के लिए एक अजीब सी मोहब्बत और वफादारी थी। और यही वफादारी एक दिन गौरी के लिए खुशियों का सबब बनेगी या मुसीबत, ये तो वक्त ही बताएगा। गौरी जब 18 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती और गुणों की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान और उसका सीधा साधा स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता। जल्द ही उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। रामनाथ और सावित्री के लिए यह गर्व की बात थी। उन्होंने सोचा कि अब गौरी की शादी करवा दी जाए और उसकी जिंदगी संवार दी जाए। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उनकी हर कोशिश में एक नाम सामने आता, कालू। पहली बार गौरी के लिए पास के गांव के एक संपन्न परिवार से रिश्ता आया। लड़का राजू देखने में अच्छा और मेहनती था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे गांव में उत्साह था। रामनाथ और सावित्री ने अपनी बचत से गौरी के लिए कपड़े, गहने और दहेज की चीजें खरीदी। शादी के दिन बारात पूरे शान से आई। ढोल नगाड़े बज रहे थे और बाराती झूम रहे थे। मगर जैसे ही बारात घर के पास पहुंची, अचानक अजीब घटना हुई। कालू, जो हमेशा गौरी के आसपास ही रहता था, दूर एक पेड़ से यह सब देख रहा था। जैसे ही उसने दूल्हे को घोड़े पर बैठे देखा, वह गुर्राने लगा। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह जानवर अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया। फिर बिना किसी चेतावनी के कालू पेड़ से कूदकर बारात के पास पहुंच गया। उसकी गुर्राहट सुनकर घोड़ा डर गया और बेकाबू होकर दौड़ने लगा। दूल्हा राजू घोड़े से गिरते गिरते बचा, मगर बारातियों में अफरा तफरी मच गई। यह क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाया। रामनाथ और सावित्री ने बारातियों को शांत करने की कोशिश की, मगर घबराए हुए बारातियों ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये गोरिल्ला आपकी बेटी के साथ हर जगह है, ऐसी शादी का क्या फायदा? दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा और बारात लौट गई। गौरी चुपचाप खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक सवाल था, क्या यह सब कालू ने जानबूझकर किया था? पहली बार असफल होने के बाद रामनाथ और सावित्री ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था। कुछ महीनों बाद गौरी के लिए एक और रिश्ता आया। इस बार लड़का एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से था। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। इस बार रामनाथ ने तय किया कि शादी के दिन कालू को घर से दूर रखा जाएगा। उन्होंने उसे पास के जंगल में छोड़ने की योजना बनाई। शादी से ठीक एक दिन पहले रामनाथ ने कालू को लेकर जंगल में गहरा अंदर तक छोड़ दिया। यहां रहो कालू, शादी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उन्होंने कहा। लेकिन रामनाथ यह नहीं जानते थे कि कालू का लगाव गौरी से इतना गहरा था कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं रह सकता था। शादी के दिन सब कुछ ठीक लग रहा था। बारात समय पर पहुंची। दूल्हा मंडप में बैठ चुका था, मगर अचानक दूल्हा गायब हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई दूल्हे को ढूंढने लगा। कुछ लोगों ने जंगल की तरफ आवाजें सुनी। ये काम जरूर उस गोरिल्ला का होगा, किसी ने चिल्लाया। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके जंगल की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि कालू ने दूल्हे को अपने मजबूत हाथों में पकड़ा हुआ था। उसने उसे एक पेड़ के ऊपर बैठा दिया था। यह क्या तमाशा है? दूल्हा चिल्ला रहा था। जब गांव वाले उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे तो कालू गुस्से में गुर्राने लगा। डर के मारे कोई उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अंत में दूल्हे ने हार मानकर कहा, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता।
जिसके साथ यह जानवर हर वक्त हो, मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। गौरी दूसरी बार भी दुल्हन बनी रह गई। दूसरी बार शादी टूटने के बाद गांव में यह बात फैल गई कि गौरी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह गोरिल्ला उसकी शादी कभी नहीं होने देगा। गौरी को इस जानवर से छुटकारा पाना होगा, वरना वह सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी। यह गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक अभिशाप है। रामनाथ और सावित्री भी परेशान हो गए। वे कालू से प्यार करते थे, मगर उनकी बेटी की शादी उनकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। गौरी को भी अब इस बात का एहसास हो गया था कि कालू सिर्फ एक वफादार साथी नहीं है, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। मगर गौरी के दिल में कालू के लिए प्यार कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि कालू सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहता है। गौरी ने एक दिन कालू से कहा, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो कालू, लेकिन अगर तुम मेरी खुशियों के आड़े आओगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मगर कालू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसका प्यार और वफादारी उसके व्यवहार में झलकती थी। गौरी के परिवार ने तय किया कि वे गौरी की शादी के लिए एक और कोशिश करेंगे, मगर इस बार वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कालू किसी भी तरह शादी में खलल न डाल सके। मगर क्या यह मुमकिन था? क्या कालू अपनी फितरत को बदल सकता था, या फिर गौरी की जिंदगी में कालू हमेशा एक रक्षक और एक बाधा बनकर रहेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। गौरी अब 23 साल की हो चुकी थी। उसका रूप और व्यवहार अब भी उतने ही सरल और दिलकश थे। वह अपने माँ पिता की चिंता समझती थी, मगर उसने अब तक यह मान लिया था कि उसकी जिंदगी शायद कालू की वजह से अकेलेपन में ही गुजरेगी। एक दिन गौरी अपने चचेरे भाई की शादी में गई। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शादी में लोग उत्साहित थे, बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और गौरी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उत्सव का आनंद ले रही थी। शादी में एक मेहमान आया था, अर्जुन। अर्जुन एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। वह देखने में जितना आकर्षक था, उतना ही सभ्य और शिष्ट भी। जैसे ही अर्जुन ने गौरी को देखा, उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। गौरी की सादगी और खूबसूरती ने उसे पूरी तरह मोहित कर लिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से पूछा, वह लड़की कौन है? एक दोस्त ने जवाब दिया, वह गौरी है, रामनाथ की बेटी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा होती है, मगर उसकी शादी कभी नहीं हो पाई। क्यों? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसके साथ एक गोरिल्ला रहता है, नाम है कालू। वह किसी को भी गौरी के करीब नहीं आने देता। अर्जुन ने इस बात को हंसकर टाल दिया। उसे यह सिर्फ एक कहानी लगी। शाम को जब सब लोग व्यस्त थे, अर्जुन ने गौरी के पास जाने की हिम्मत की। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और कहा, नमस्ते, आप गौरी हैं, है ना? गौरी ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, मैं गौरी हूं। आप कौन? मैं अर्जुन, मैं शहर से आया हूं। गौरी ने हल्की मुस्कान दी और फिर चुप हो गई। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इस शादी में बहुत सुंदर लग रही हैं। गौरी झिंझकी और बोली, धन्यवाद। अर्जुन ने महसूस किया कि गौरी थोड़ी अनजान और सावधान है। उसने कुछ और सवाल पूछे और धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी खत्म होने के बाद भी अर्जुन गौरी से मिलने के बहाने ढूंढता रहा। वह अक्सर गांव आता और रामनाथ के घर जाता। रामनाथ और सावित्री को अर्जुन पसंद आया। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़का गौरी से शादी करना चाहे तो हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। अर्जुन ने गौरी से अपने दिल की बात कहने की ठान ली। एक दिन वह गौरी को गांव के पास तालाब के किनारे मिला। गौरी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गौरी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मैंने आपको पहली बार देखा था, तभी से मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। गौरी ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर होकर कहा, अर्जुन, मैं आपकी बात समझती हूं, मगर मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे साथ कौन रहता है? हाँ, मैंने सुना है, आपका गोरिल्ला कालू। वह सिर्फ गोरिल्ला नहीं है अर्जुन, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने हमेशा मेरी रक्षा की है, मगर उसने मेरी शादी के हर मौके को खराब भी किया है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। गौरी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम कालू को मना सकते हो तभी हमारी शादी हो सकती है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा,
क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं अर्जुन, मैं सच कह रही हूं। कालू ने अब तक हर बार मेरे होने वाले पति को भगा दिया है। अगर वह तुम्हें स्वीकार कर ले तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ गौरी का दिल जीतने की बात नहीं है, बल्कि उसे कालू का भरोसा भी जीतना होगा। गौरी, मैं यह शर्त मानता हूं, मैं कालू को मना लूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर गौरी पहली बार मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद अर्जुन ही वह शख्स है जो मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह था कि क्या अर्जुन कालू का भरोसा जीत पाएगा? क्या कालू उसे गौरी के जीवन का हिस्सा बनने देगा, या फिर एक बार फिर गौरी की किस्मत उसे अकेलेपन की ओर ले जाएगी? आगे का सफर अर्जुन और कालू के रिश्ते पर निर्भर था। गौरी और अर्जुन की शादी की तारीख तय हो गई थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सावित्री और रामनाथ ने अपनी बचत का हर हिस्सा खर्च कर दिया था ताकि शादी यादगार बन सके। गौरी ने अपने मन में एक नई उम्मीद जगाई थी कि यह शादी उसके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। मगर कालू अब भी चुपचाप हर चीज को देख रहा था। उसने अर्जुन को कई बार गौरी के पास आते जाते देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि गौरी के जीवन में अर्जुन का क्या स्थान है। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा था कि शायद अब गौरी उससे दूर हो जाएगी। शादी से एक दिन पहले रात का समय था। घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अर्जुन भी रामनाथ और सावित्री के साथ बैठकर शादी की रस्मों और परंपराओं की बात कर रहा था। इसी बीच कालू छिपकर घर के पास पहुंचा। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह अर्जुन को गौर से देख रहा था, जैसे उसे परखने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने कालू को देखा, मगर उसने अनदेखा कर दिया। रात गहराते ही अर्जुन कमरे में सोने चला गया। वह शादी की तैयारी के थकान से जल्दी सो गया। मगर तभी कालू ने मौका देखा। उसने खिड़की से अर्जुन को देखा और एक छलांग में कमरे के अंदर घुस गया। अर्जुन जब तक कुछ समझ पाता, कालू ने उसे अपने विशाल हाथों से उठा लिया। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, मगर कालू की ताकत के सामने वह बेबस था। कालू उसे खिड़की से बाहर ले गया और अपनी तेज छलांगों के साथ जंगल की ओर भागने लगा। जंगल के बीचों बीच कालू ने अर्जुन को एक ऊंचे पेड़ के नीचे पटक दिया। अर्जुन दर्द से कराहने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह समझ गया कि यह वही गोरिल्ला है जिसके बारे में गांव में बातें होती थीं। अर्जुन ने कालू की आंखों में गुस्सा देखा, मगर उसमें कहीं गहरी तकलीफ भी झलक रही थी। उसने खुद को संभाला और कहा, कालू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं गौरी से प्यार करता हूं और मैं उसकी खुशी चाहता हूं। कालू ने गुर्राते हुए अपना बड़ा हाथ उठाया, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया, मगर उसने फिर से कोशिश की। मैं जानता हूं कि तुम गौरी के सबसे अच्छे दोस्त हो। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन वह खुश रहना चाहती है। क्या तुम सच में उसकी खुशी छीनना चाहते हो? कालू ने उसकी बात सुनी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गुर्राहट थोड़ी कम हो गई थी, मगर वह अब भी सतर्क था। अर्जुन ने महसूस किया कि कालू सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि डर में भी है। जब घर वालों ने अर्जुन को कमरे में नहीं पाया, तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गौरी को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह काम कालू का ही होगा। उसने अपने माता पिता को शांत किया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। कालू, तुमने यह क्या किया? गौरी ने अपने मन में सोचा। उसे यकीन था कि कालू कभी भी अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर वह जानती थी कि उसे कालू को समझाना होगा। जंगल में पहुंचकर गौरी ने कालू को अर्जुन के पास खड़ा पाया। उसने देखा कि अर्जुन सुरक्षित था, मगर वह सहमा हुआ लग रहा था। गौरी ने तेज कदमों से कालू की ओर बढ़ते हुए कहा, कालू, ये तुमने क्या किया? अर्जुन को यहां क्यों लाए हो? कालू ने गौरी की आवाज सुनते ही उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखें नरम पड़ गईं। गौरी ने प्यार से कहा, कालू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है, लेकिन यह जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। अर्जुन मेरा जीवन साथी बनने वाला है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो उसे जाने दो। कालू ने गुर्राना बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और फिर गौरी की ओर।
तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे कालू, गौरी ने कहा। लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। गौरी की बात सुनकर कालू ने धीरे धीरे अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल के अंदर की ओर चलने लगा। जाते जाते उसने एक बार पलटकर गौरी को देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज को खो रहा हो। गौरी की आंखों में भी आंसू थे। उसने कालू को जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे खास रहोगे कालू। अर्जुन ने गौरी का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा दोस्त बहुत खास है, मैं उसके फैसले की कदर करता हूं। उस रात कालू ने गौरी के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसने खुद को गौरी की जिंदगी से दूर कर लिया ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। मगर उसकी आंखों में जो आंसू थे वे इस बात की गवाही थे कि उसकी दोस्ती और वफादारी कभी खत्म नहीं होगी। गौरी और अर्जुन शादी के बंधन में बंध गए, मगर गौरी के दिल का एक हिस्सा हमेशा कालू के लिए धड़कता रहा। गौरी और अर्जुन की शादी पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से हुई। मंडप में गौरी दुल्हन के लिबास में चांद जैसी लग रही थी। अर्जुन की नजरें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। परिवार और गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। सावित्री और रामनाथ ने आंसू भरी आंखों से अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा। यह पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जो आखिरकार सच हो गया था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आ गया। गौरी सजी धजी दुल्हन के रूप में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके माता पिता, भाई बहन और गांव के लोग उसे विदा करने के लिए जमा थे। मगर गौरी की आंखें बार बार गांव के पास के जंगल की ओर उठ रही थीं। उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ अपने माता पिता को छोड़ने का दुख नहीं था, यह उस दोस्त को छोड़ने का दर्द था जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा में बिता दी थी। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ थामे हुए धीरे से कहा, अर्जुन, मैं खुश हूं कि तुम मेरे जीवन में आए, लेकिन मैं आज किसी अपने को पीछे छोड़कर जा रही हूं। अर्जुन समझ गया कि गौरी किसकी बात कर रही है। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूं गौरी, कालू ने तुम्हारे लिए जो किया है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि तुम खुश हो। यही उसका सबसे बड़ा इनाम होगा। गौरी ने अपनी विदाई से पहले जंगल की ओर आखिरी बार देखा। वह जानती थी कि कालू कहीं न कहीं छिपकर यह सब देख रहा होगा। उसके दिल में यह बात यकीन से भरी थी कि कालू अपने बड़े मजबूत हाथों से पेड़ की शाखाओं को थामे उसकी विदाई देख रहा होगा। गौरी के आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे कालू ने हमेशा उसकी रक्षा की थी। हर छोटी बड़ी मुश्किल में कालू उसके लिए खड़ा रहा। उसने मन ही मन कहा, कालू, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी। तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो और हमेशा रहोगे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का भी नाम है। कालू ने गौरी की खुशी के लिए खुद को उसके जीवन से दूर कर लिया। ऐसे रिश्तों की कदर करनी चाहिए जो बिना कुछ मांगे हमें खुशी देते हैं। प्यारे साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।